नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूएस ने अभी डिक्लेयर किया है कि उसने एक 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन उसको बना लिया है, साथ ही उसको टेस्ट भी कर लिया है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मैं आपको दे पाऊँ। दोस्तों यूएस एयरफोर्स के हेड जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जो एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक के हेड हैं, उन्होंने जिनका नाम है विल रोपर, उन्होंने खुद बताया है कि यूएस ने 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन को बना लिया है, साथ ही उसका टेस्ट भी कम्प्लीटली कर लिया है। दोस्तों इससे पता चलता है कि यूएस ने मतलब 6th जनरेशन के प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ चुका है और उसका टेस्टिंग जो यूएस चाहता है, उसको जो टेस्टिंग करना चाहता था, जो टेक्नोलॉजी लगाकर वो भी सक्सेसफुल हुआ है। मतलब दोस्तों यूएस इसके ऊपर 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम करना मतलब दोस्तों शुरू तो कर चुका है, उसके साथ दोस्तों उसमें आगे भी बढ़ चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक उसमें जो कंपनी उसको बना रहा है, अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। कोई कंपनी जो इस प्रोग्राम को 6th जनरेशन का प्रोग्राम को बना रहा है उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि लॉकहीड मार्टिन या बोइंग की तरफ से कोई हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है, या तो दोस्तों ये इन दोनों मिलकर ही एक 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन को बना रहे हैं। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कोई अलग कंपनी बना रहा हो, पर दोस्तों ये मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई बना रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं यूएस का सबसे मेन प्रोग्राम यही दोनों करते हैं। मतलब दोस्तों आप क्या सोचते हैं, लॉकहीड मार्टिन या बोइंग मिलकर बना रहे हैं या लॉकहीड मार्टिन या बोइंग अलग अलग बना रहे हैं? इनमें से दोनों में से कोई बना रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया और अमेरिका अभी कुछ ही सालों में मतलब इतने क्लोज जा चुके हैं कि अमेरिका खुद बोलता है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा एलाई है। तो इस वीडियो में बता देता हूँ कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका कोई भी हथियार बनाता है, सबसे पहले हथियार को बनाने से पहले ही अपने ग्राहक को चुन लेता है। जो ग्राहक चुनता है उसके एलाई होंगे, नहीं तो नाटासोई के देश होते हैं। तो इसीलिए अमेरिका क्या करता है कि जो भी हथियार बनाता है सबसे पहले ग्राहक को चुनेगा और उन लोगों को बोलेगा कि आप आकर हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बाद में हम आपको कम पैसे में उस हथियार को आप देंगे। तो हाँ, अमेरिका इस तरह से अमेरिका प्लान रहता है और अमेरिका जो भी हथियार में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उस प्रकार से अपने जो ग्राहक को हथियार बेचकर पैसा उसके बाद पैसा हासिल कर लेता है। तो अमेरिका इस प्रकार का प्लान रहता है अमेरिका का। दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इंडिया का रिलेशन आसमान को छू रहा है। इंडिया और अमेरिका का इन दोनों बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एलाई है, तो अमेरिका बोलता है इंडिया हमारा सबसे बड़ा एलाई है और इंडिया बोलता है अमेरिका भी हमारा सबसे बड़ा एलाई है। पर दोस्तों अमेरिका ये भी जानता है कि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है रसिया, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया को किस तरीके से रसिया से दूर कर दिया जाए। अगर रसिया से दूर कर देगा तो अमेरिका को एक बड़ा डिफेंस में बड़ा मार्केट मिल जाएगा, जिससे वो बहुत पैसा इनकम कर सकता है। दोस्तों फाइटर जेट किनने में मतलब खरीदने के समय जितना पैसा इनकम नहीं होता है, जो भी कोई देश खरीदता है तो जो उसके मेंटेनेंस होते हैं उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, एयरफोर्स में चौथा नंबर पे है, तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया को किस तरीके से हमारी तरफ ले दिया, मतलब दोस्तों अमेरिका चाहता है कि इंडिया को हमारी तरफ कर दिया जाए। तो इसीलिए अमेरिका क्या कर सकता है कि इंडिया को बोल सकता है कि हाँ आप आकर हमारे इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करिए। साथ दोस्तों जब करेगा तो अमेरिका ये भी शर्त रख सकता है कि आप इस हमारे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आप बहुत मात्रा में खरीदिए, जिससे अमेरिका को जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं अमेरिका जब भी कोई हथियार बेचता है, अगर वो हथियार बेचने के टाइम जितना पैसा इनकम करता है, हाँ तो जो दोस्त पे हथियार खरीदता है उसको मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा इनकम होता है अमेरिका को। तो अमेरिका इस प्रकार से अपने जो भी एलाई दोस्त है उनको बोलता है खरीदेंगे, मतलब दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों उसको जब अमेरिका हथियार बेचेगा, बेचने के समय भी पैसा इनकम करेगा, साथ ही दोस्तों उसके मेंटेनेंस में बहुत पैसा अमेरिका इनकम करता है। तो अमेरिका इस प्रकार से रसिया से मतलब दोस्तों इंडिया को अपने तरफ लेकर रसिया से इंडिया को अलग करना चाहता है, ताकि इंडिया को मतलब अमेरिका को बड़ा मार्केट मिल जाए डिफेंस के तौर पर। दोस्तों मेरा मानना यही है कि इंडिया जो भी हो जाए अमेरिका की तरफ रहेगा, रसिया की तरफ पर भी रहेगा। क्यों दोस्तों जानते हैं इंडिया अपने दोस्त को कदाई बीच रोड में नहीं छोड़ता है, इंडिया अपने दोस्त का सबसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखता है। दोस्तों आपका क्या व्यू पॉइंट है इस जो अमेरिका जो प्लान बना रहा है, क्या इंडिया को अमेरिका से अमेरिका इंडिया को रसिया से अलग कर पाएगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।